बहू बहू। जी पिताजी। बेटे वो देवेंद्र ने पैसे भिजवाए होंगे। हाँ भिजवा दिए पैसे तो। हाँ तो पैसे दे दो, मुझे मशीन लेके आनी है। तुम्हें पता है पूरे खेतों को ये गाय बछड़े जो घूम रहे हैं सारे खेतों को खा गए, खेतों को बिगाड़ रहे हैं। हाँ तो अब वो पैसे लेके आए होंगे, समझे। मैंने तो तुमने जो मंगवाए थे तो पैसे दे दो मुझे। अभी लेकर आती हूँ, मैं जाती हूँ, हाँ। अंदर जाती हूँ। लो पिताजी। अच्छा 5,000 पूरे हैं? 5,000 पूरे हैं पिताजी। अच्छा एक बात कहूँ पिताजी, हाँ अब कहूँ मुझसे बेटा। घर का काम नहीं होता क्योंकि मैं घेर में भी काम करने जाती हूँ, आपको तो पता है। 7-8 भैंसे हैं और घर का भी काम फैलता है। आप छोटी को ले आओ जाकर बुला के। अच्छा छोटी बहू को? हाँ, छोटी बहू को लेकर बुला। हाँ बेटा तुम कह तो सही रही हो। ऐसा है उसको गए हुए भी काफ़ी समय हो गया है, तो मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी तुमसे कहने वाला था। उसे बुलवा लो, कम से कम वो घर का काम तो देख ही लेगी। एक तो समस्या क्या है बहू, उसका ना जो पियर है वो बहुत दूर है। हाँ, और बहुत मुझ पे दूर। जाया नहीं जाता, 2-3 टम्पू बदलने पड़ते हैं वहां जाने के लिए। तो बस से चले जाना पिताजी। अरे बस उसके गांव पे कहाँ पहुंचती है, नहर किनारे तो उसके गांव है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इतनी दूर से शादी मत करो। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि देवेंद्र आ जाएगा छुट्टी लेके, वो उठा ले आएगा बहू को। उनसे तो मेरी रात ही बात हुई थी, उनके पास टाइम नहीं है। अरे मुझे आप ही चले जाओ ना। अरे बेटा मैं ऐसे बुढ़ापे में जाऊंगा, मुझे मेरे पैरों में वैसे भी दर्द होता है। कौन लेकर आएगा उसे? चलो मैं कुछ करता हूँ या फिर मैं ही जाऊंगा। ठीक है चले जाना आप। ठीक, पहले तो मैं मशीन ले आऊँ। ठीक हाँ है मशीन ले आओ। हाँ। लाओ बेटी को लाओ। अरे बेटी, बेटी सोनिया। हाँ पिताजी। अरे बेटा क्या कर रही थी अंदर? कुछ नहीं कर रही थी, मैं बस तैयार हो रही थी। अरे वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? मेरी सहेली की शादी है। अच्छा अच्छा हाँ। सहेली की शादी है? हाँ। अरे और तो मुझे बिल्कुल। 5,000 रुपए दो फटाफट। 5,000? हाँ। क्यों? कपड़े लेके आने हो, फिर उसके लिए गिफ्ट भी लेके जाना मुझे। 10,000 रुपए पिछले हफ्ते तो दिए थे। पिताजी मेरी एक सहेली तो है नहीं, अब कम से कम बहुत सारी सहेलियां, अब खर्चा भी मुझे ही करना पड़ता है। अब आखिर में उन्हें पता है कि मैं बहुत पैसे वाले घर में से हूँ। मुझे पता है बेटी के तुझे सब लोग जानते हैं कि तू बड़े पैसे वालों के घर में से है, लेकिन बेटा तुझे पता है आज समधी साहब लिवाने आ रहे हैं तुझे। क्या? हाँ। ये क्या बोल रहे हो पिताजी? मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल। अरे सच बोल रहा हूँ बेटा, फोन आया था उनका, जाना पड़ेगा। मना कर दो, मुझे नहीं जाना, कोई जरूरत नहीं है, अभी नहीं जाना। क्यों क्यों क्यों? वो आ जाएंगे और वो बुड्ढे के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी बुड्ढे के अपने साथ? पति के साथ जाऊंगी। बेटी समधी साहब बढ़िया है, तुम जा वहाँ पे। अरे अच्छे हो या बुरे हो मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ। अरे बेटा हाँ। देख ऐसी बातें मत किया कर। अच्छा तू नहीं जाना चाहती? नहीं, और मुझे 5,000 रुपए देने हैं तो दो। बिल्कुल क्यों नहीं देंगे, हम अपनी बेटी को 5,000 रुपए नहीं 10,000 रुपए देंगे। और बता बेटी कैसी बात कर रही है, रुक जा। ऐसा कर, ये जितने भी हैं मुझ पे गिने नहीं आ रहे, 40 रुपए निकाल ले रहा हूँ, बाकी तू रख ले। हाँ इनकी मुझे जरूरत है। ठीक है? ठीक है पिताजी। और मैं मना कर दूंगा समधी साहब से, चिंता मत करना तू। बिल्कुल। और हाँ मैंने नहीं बनाया कुछ भी। कुछ नहीं बनाया ना। अरे तो हम खाएंगे क्या? अरे मुझे क्या पता क्या खाओगे, तुम बना लो ना जाके। चल मैं देखता हूँ, वैसे तू तो या बनाती फिर एक काम कर दूंगी, मैं बाजार से ही ले आऊंगी। ठीक है, इसमें से कुछ पैसे बचा लिए तो बाजार से ले आइयो खाना। बचेंगे तो लाऊंगी, अगर नहीं बचेंगे तो फिर आपको ही बनाना पड़ेगा। तो हम भूखे मरेंगे यहाँ पे। नहीं पिताजी मुझसे ऐसे बात मत करो। हाँ अरे ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। अरे बेटा ससुराल है, तुझे जाना तो पड़ेगा, देख सबको जाना पड़ता है। अब देख, अब तू यहाँ पर रह ली इतने दिन, अब तू चली जा अपने घर। चलो इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी, वो भी आपके कहने से। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मेरी एक शर्त है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मेरे लिए अलग घर का प्रबंध होना चाहिए, वो भी बड़ा खूबसूरत एसी वेसी लगनी चाहिए उसमें। चिंता मत कर बेटी। हाँ, क्योंकि उस घर में दम घुटता है मेरा। देख मैं तुझे बताऊं, एकदम बदबूदार घर है वो। अरे मेरी बात तो सुन ले। देख ऐसा है, अब तू चली जा, ठीक है? अब के चली जा, मैं जो है तेरे घर पे आऊंगा घूमने के लिए, ठीक है? चिंता मत कर, उस दिन मैं सारा बंटवारा करके जाऊंगा, तेरा घर मकान सब अलग करके जाऊंगा, जितनी भी संपत्ति है संपत्ति में से भी आधा दिलवाऊंगा तुझे। और बता। ठीक है ठीक है अगर बेटा? ऐसी बात है तो प्रॉमिस। प्रॉमिस बेटा, वादा। ठीक है। ठीक। अब मैं जरा जाऊं मार्केट। हाँ जा 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 बेटा जा। ठीक है। हमारी बेटी कितनी अच्छी है। अब अगर इसने बोल ही दिया है कि आधा आधा करवाना है तो अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं, जी जान से लड़ जाऊंगा आधा करवाने में पूरा। पिताजी पिताजी। कौन? हाँ बेटे, क्या बोलो? अरे मैं वो कह रही थी कि आप मशीन की जो बोल रहे थे ले आए आप? बेटा मशीन की तुम क्यों चिंता करती हो, मशीन आ भी गई और खेतों पर लगी हुई। और अब मान लो
खेतों पे मशीन लगने से इतना फायदा हुआ है, जो एक साइड से हमारे जो खेत गाय वगैरह खा गए थे ना, वो खेत बचे हुए हैं हमारे अब। चलो अच्छा हुआ पिताजी। हाँ। और आप वहाँ पर जाएंगे छोटी वाली को बुलाने के लिए? बेटा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन तुम चले कह रही हो तो जाते। एक बार मैं घूमे आता हूँ। चले जाते आप पिताजी, और घर में भी वैसे मेरा मन नहीं लगता अकेले। अरे मन की बात नहीं है बेटा, बात सबसे बड़ी वो है, एक तो उसका बाप बेकार है। हम अगर वो आना चाहती तो अभी अकेले आ सकती थी, लेकिन अगर मैं उसको बुलाने जाऊंगा, अगर नहीं आई तो फिर ज्यादा वो होगा। अरे मान जाएगी पिताजी, इतनी खैर वो बुरी भी नहीं है, आप जाकर तो देखो वहाँ। अरे बेटा बुरी की बात नहीं है, बात वो नहीं है, तुझे मालूम नहीं है उसके बारे में। वो तो अंग्रेज बनती है, तुझे मालूम नहीं कितनी बात उससे उल्टा सीधा बोल चुकी है। पता है मुझे पिताजी, मैं घर पे बेटा, रहती हूँ, मुझे सब पता है। तू उसके हमारी बारे में। पुरानी बहू है तो बेटा इस बात का वो हमें लगता है कि तू हर बात की सहनशीलता पूरे घर को देख के चलती है, लेकिन उसका मुझे भरोसा नहीं। उस दिन उसने तुझसे गलत बात कही, हमें बर्दाश्त नहीं हुई, समझे। हमने फिर भी जहर का घूंट भर के पी लिया, इसलिए हम कुछ कहते नहीं है। फिर हमने उसकी शिकायत उसके बाप से भी गई, उसका बाप तो उससे 4 चंदे आ गया है। न जाने किस मनहूस गाड़ी में हमने अपने बेटे के लिए वो लड़की कर ली, बस हमें इसी बात का दुख होता है। चलो कोई बात नहीं पिताजी, आप उसे अब लेकर आओ, हो सकता है कि अब वो सुधर गई हो। नहीं सुधरने वाली बात तो गई, अगर मैं जाऊंगा तो उसका बाप देखा है वो फूकनी सी लेके गर्दन में बंदूक लेकर चलता है उसका हाँ, बाप, वो मुझे फूकनी पता सी है। लेके घूमता रहता है, तो इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता। अब वो कब तक वहाँ पीहर में पड़ी रहेगी पिताजी, आप उसे ले आओ। ठीक है, ऐसा मैं आता हूँ। गांव वाले भी बोलते हैं कि तुम्हारी अभी तक नहीं आई, देवरानी क्या हुआ, कहीं झगड़ा तो नहीं हो चलो, गया। चलो, कोई बात सब नहीं। पूछते हैं, मैं जब बाहर जाती हूँ तो काम करने के लिए। तुम घर जाओ, ठीक है, मैं है भी पिताजी। घर पे आके फिर जाता हूँ। ठीक मेरा है। बैग तैयार कर देना उसे ले हाँ आने कर के लिए, दूंगी ठीक मैं, है? आपका सारा सामान तैयार कर दूंगी। ठीक है, जाओ ठीक है, तुम। चले जाना। ठीक है, जाओ तुम घर। ये हमारी बड़ी बहू मानती नहीं है, और वो छोटी वाली बहू है, उसका मुझे रहना पसंद नहीं लगता है। अब ना जाने क्या करके मानेगी ये। पिताजी, पिताजी हाँ मुझे बेटी। 5,000 रुपए दो जल्दी फटाफट। 5,000? हाँ। अरे अभी तो तू लेके गई थी ना। अरे वो तो खर्च हो गए, और जब मैं ऑटो में बैठ के आ रही थी ना, तो बड़े से शोरूम में एक बड़ी खूबसूरत सी साड़ी थी। मैंने पूछा उसका रेट कि भैया कितने की है, तो उन्होंने बताया 5,000 रुपए की है। हाँ अभी 5,000 की है, लेकिन आज के बाद लोगे, उस पर ऑफर है आज का। तो 5,000 रुपए अभी हाँ, चाहिए? हाँ मुझे अभी तुरंत की तुरंत ही चाहिए। देख बेटा। और मेरी सहेली की शादी मुझे वही पहनी है, पैसे नहीं दे, इस वजह से मैं नहीं लेके आ पाई, वरना मैं तभी ले आती। बेटी देख, ऐसा है, देख पैसे नहीं है मेरे पास, समझा कर तू। पिताजी नहीं पैसे तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई है बोलने की कि पैसे नहीं है? मुझे नहीं पता, अपने आप को बेको, इस घर को बेको, लेकिन मुझे 5,000 रुपए चाहिए। अरे देख तू समझदार है, देख ठीक है, तो अभी फोन करके मैं अपने ससुराल कह रही हूँ, खबरदार कोई यहाँ आया डंडों से मारूंगी। हाँ रुक जा बेटी, देख समझा कर, देख समधी साहब आ रहे हैं, उनकी इज्जत करना। ये देख पकवान पूड़ी सब कुछ बनाना है उनके लिए। तुम चाहते हो कि मैं उनकी इज्जत करूँ, पकवान पूड़ी बना के उन्हें खिलाऊं, तो 5,000 रुपए दो। अरे तू नहीं मानेगी भाई, ये बर्बाद करके मानेगी लड़की मुझे। अब मैं पहले देखता हूँ, देख है कि नहीं मेरे पास पैसे। नहीं है तो अंदर से निकाल के लाओ, ये 20-20 रुपए मुझे नहीं चाहिए। रुक जा। अरे बेटी मेरे पास ये ले, ठीक है बेटी, अब ले जा, देख यही पड़े हुए मेरे पास, अब मत मांगना तू, देख। अरे ठीक है, मैं वो नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ एक बात और। क्या? तुमने उनसे बात तो कर ली ना कि मेरे लिए अलग मकान के लिए? मैं बात कर लूंगा जब वो आ कर जाए। लूंगा नहीं, कर लो। देख समधी साहब यहाँ पे आएंगे तब जाके मैं बात करूंगा उनसे। और अगर सुन, अगर वो नहीं भी कुछ कहते हैं तो मैं तेरे साथ चलूंगा। मैं वहां पे, पहले तू चली जा, उसके बाद मैं वहां पे आऊंगा, फिर मैं वहां पे जाके हेरा करूंगा और वहां चिल्लाऊंगा चीखूंगा। और जब चिल्लाऊंगा चीखूंगा, वो लोग पूछेंगे क्या चाहिए, तब मैं कहूंगा मेरी बेटी के लिए आधा आधा हिस्सा करो हर चीज में से। हाँ ठीक है बेटी? बिल्कुल, वरना देख लेना पिताजी, मैं बिल्कुल नहीं उस घर में रहूंगी, मैं तुरंत की तुरंत चली आऊंगी। नहीं, और नहीं, अगर मुझसे किसी ने ज्यादा ओवर बोलने की कोशिश करी ना, पूरे घर में आग लगा दूंगी, मिट्टी का तेल छिड़क। अरे चिंता मत कर बेटी, किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है तुझसे ओवर बोलेगा। अरे ठीक है? अरे वो मेरी जेठानी जो है ना, पिछली बार जब मैं नई गई थी तो बहुत वो जरा नक से झाड़ रही थी। चिंता मत कर, हाँ। उसे तो मैं बताऊंगा, उसको तो मैं बताऊंगा ठगनी को। अगर वो तुझसे कैसे बोलेगी, चिंता मत कर तू। पिताजी वो मेरी जेठानी है। अरे जेठानी है तो तेरे ऊपर ऐसे थोड़ी दाव चलाएगी, हाँ समझी? ठीक है, अब ठीक तू है। ऐसा कर, तू जल्दी से साड़ी हाँ जो- पिताजी, मैं जल्दी से मार्केट करके आ रही हूँ, वो साड़ी लेके आ रही हूँ, जल्दी से मेरे लिए खाना बना के रखना गर्मा गर्म। हाँ, बेटी। आलू के पराठे, ठीक है, मुझे- जल्दी बना के रखो। मुझ में आलू के पराठे बनते नहीं बेटी, वो बाहर निकल जाते हैं आलू। पिताजी चुपचाप आलू के पराठे बना के तैयार रखना, ठीक है ठीक ना? है, ठीक है बेटी, ठीक है, तू जा और ये साड़ी वगैरह लेके आ, ठीक है? समधी साहब आ रहे हैं अब तक। ठीक है, ठीक ठीक है, जा। अरे समधी साहब आ रहे, समधी साहब आ रहे, हल्ला मचा रखा है, वो क्या मेरे सर पे चढ़ेंगे आके?
कोई बात नहीं बेटी, तू जा जा बेटा जा। और आलू के पराठे बनने चाहिए। अरे- और अगर सही नहीं बने ना तो फिर देखना। ठीक है। कौन सा दिन था जब ये पैदा हुई थी और कौन सा मुहूर्त था? मैंने पंडित को भी नहीं बुलाया उस दिन, तो पूछूंगा, लेकिन अब इसके इतने बड़े बड़े। बहू, बहू। जी पिताजी आ गए आप? हाँ बेटा मैं आ गया। ऐसा है, ला मुझे थैला दे दे और वो दे दे, क्या कहते हैं, 500 रुपये और दे दे। वो सारे पैसे खर्च हो गए, रास्ते में खर्च वर्च हो जाएंगे मुझसे। ला उसे बुला अभी लाऊं। लेकर आती हूँ पिताजी मैं। ला बेटा। लो पिताजी संभाल कर जाना आप। हाँ हाँ, ला पैसे ले आई। ये लो पैसे, 1000 रुपये ही ले जाओ आप, रास्ते में काम आएंगे। अरे बेटा 1000 रुपये, चल तू कह रही तो रख ले तू। ऐसा अरे वो है, ऐसा है, वो खर्चीली ज़्यादा है, कुछ खाने पीने का उसका मन करे तो खिला देना रास्ते में। अरे खाने के मामले में तो दुल्लर हुई पड़ी है। तो खिला देना पिताजी, क्या जाता है आपका। अरे जाता तो मेरा कुछ नहीं है, बस उसको जहाँ पे आने के बाद में ये मान लो, बस जो जिसे बोलते हैं ना, जो खाने वाला, ऐसे खाती रहती पूरे दिन, खाना खाना। चल मैं, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है पिताजी, संभाल कर जाना। अरे चौधरी साहब हैं क्या? चौधरी साहब। कौन? अरे चौधरी साहब, राम 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 राम, कैसे हो? ठीक है, हम बढ़िया हैं। और सुना और बढ़िया? हाँ सब बढ़िया जी। हमें चौधरी साहब तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आती। पूछो पूछो, क्या? तुम यहाँ घर में रहते हो, फिर भी ये फूकनी को क्यों टांगे रखते हो 24 घंटे? ऐसी कोई धन दौलत तो तुम्हारे पास नहीं रखी? देखो चौधरी साहब, मैं तुम्हें बताऊं, मेरा इस गांव में जूता पूजता है। अच्छा, जूता पूजता है। हमने तो नहीं देखा आज तक। अब समझो कि ऐसा है कि अगर कल कलावा को कोई मुझ पे वार करे तो मैं इसको साथ रखता हूँ। मुझसे बहुत लोग चढ़ते हैं, जलते हैं, यहाँ पे फूकते हैं। क्यों? अरे तुमने किसी की लुगाई थोड़ी भगा ली है। अरे चुप करो, कैसी बातें करते हो। और तुम्हें पता है कि सारे जितने भी गांव हैं ये हमारे आसपास के, उन सब गांव की पंचायत करता हूं मैं। ओ, और तुम्हें पता है जब पंचायत में बैठते हैं या कोई बातें होती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मारा पीटी हो जाती है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए मैं इसको साथ रखता हूँ, और ये मेरी शान है। कोई ये अच्छा? थोड़ी है, कोई हम छोटे मोटे थोड़े ही हैं। छोटे मोटे तो ना हो। खैर चलो, बढ़िया है, तुम्हारी जो पंचायत में चलता है वो। आओ आओ, अंदर आओ, बैठ के बातें करते हैं। आओ। और सब ठीक है? ये चौधरी साहब आइए। आइए। बैठिए चौधरी साहब। लो चौधरी साहब जी, कुछ मिठाई उठाई है हमें। अच्छा और अच्छा, हाँ, लाओ। और सुनाओ चौधरी साहब, बढ़िया हो? बस बस बहुत बढ़िया है चौधरी साहब। अच्छा आप बताइए कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया है। और गांव में सब कैसे, सब कुशल मंगल हैं? गांव में सब बढ़िया हैं। हमारे बेटे को छुट्टी नहीं मिल रही है। अब ऐसा है, देखो तुम्हें मालूम है, बहू को 2-3 महीने हो चुके हैं यहाँ पे। हाँ तो हम उन्हें बुलावे आए उसे। देखो ऐसा है चौधरी साहब, बहू है नहीं है यहाँ पे। है? बहू है नहीं है यहाँ पे। ना हमारी बहू या तुम्हारी बहू? हमारी बेटी, आपकी बहू। हाँ ठीक है। तो चौधरी साहब तुम भूल जाते हो कहने नहीं में। नहीं, कहने में नहीं, आपकी ही बातें बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, आपने कहा कि बहू को भेज दीजिए, 2-3 महीने हो गए, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहू है नहीं है यहाँ पे, वो गई है शादी में आपकी, और वो आ जाएगी शाम तक। ठीक है, तो रात हो जाएगी उसे आते आते। तो ऐसा करना कि कल सुबह उसको लेकर चले जाना आप। अच्छा, रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ेगा। अच्छा, देखो ऐसे चौधरी साहब बात क्या है कि मैंने भी खेतों में झटका वाली मशीन लगवाई है। वो तो पशु थे, आवारा पशु थे ना, वो पूरे खेतों को खा जाते थे। अरे यार, और सुनो, बोलो। हाँ, और अभी वो लगवाई है मशीन। मैं कह रहा हूँ कोई गांव का, जैसे अब हमें वो रखाना पड़ते हैं खेत, हाँ। क्योंकि गांव में कोई आदमी आया तो मालूम है सुबह को आए पिछवाड़ा उठा के बैठ जाते हैं। समझे, कोई झटके से मर भरा गया हाँ। तो बड़ा वो होता है। ऐसा करा करो कि अगर पशु वगैरह आया करें, आपने वो देखे हैं हमारे गांव में, तो वो डंडा काट के उन पे बुसट वगैरह पहना के और मटका लगा के और मूछे बना के टांग देते हैं। ये समझ लो, उससे पशु वगैरह जो दिखते हैं भग जाते हैं वहां अरे से। चौधरी साहब, वो तब पुतले की कह रहे तुम? जी पुतले की है। अरे मैंने तुम्हारे जैसा ही एक पुतला खड़ा किया था अपने खेत में। मेरे जैसा? हाँ, एक सांड आया, उसने मार सिंह सारा पुतला बेकार कर दिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ। अरे तुम चौसा ऐसी समझ रहे हो क्या? ये योगी बाबा के सांड है, जो पहले बारी ना आए टिकिया चुटने वाले सांड हुए। हाँ। यार समय तो मार सिंह तुम्हें भगा देंगे। नहीं नहीं, इस बात को समझ रहे हैं हम लोग, हाँ। समझ रहे हैं। लेकिन अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तुम आए हो, थक गए होगे,
तो ऐसा है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दूं आपकी, ठीक है? फिर आराम से खा पी के आराम करना। मैं तो आराम कर लूंगा। और सुना, तुम्हारे खेत कल्याण बड़े चल रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहे हैं यहाँ पे। तो तुम्हें पता है खेती बाड़ी बिल्कुल बहुत अच्छी होती है। अच्छा। और तो और आप एक बात और समझ लें कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का, देखो हमारे जो प्रधान जी हैं, है ना, तो ये गाँव की जो एक कहते हैं ना कि गाँव का जो राजा होता है प्रधान, अगर वो बढ़िया है तो उसकी प्रजा भी अच्छी रहेगी। तो ये बताओ, तो सब बढ़िया है तुम्हारे यहाँ हैं? सब चकाचक है, एकदम बढ़िया है। ऐसा है। चलो ना माने तो फिर तुम। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ खाने की बंदोबस्त करता हूँ और आप यहाँ पे आराम करें और मैं आता हूँ अभी, ठीक है? ठीक। इसको ले जा रहा हूँ थैले को। ठीक। यार चौधरी साहब बड़े लप्पू पनी की बातें करती है। आज जब तक ये चौधरी साहब ऐसी लफड़ा वाली बात करते रहे, अब मैं आराम ही कर लूँ। पिताजी, पिताजी। आ गई बेटी, आ गई, आ गई। अरे बेटी आ गई। हाँ आ गई। क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, वो कर नहीं रहा हूँ। ऐसा है, वो अंदर कमरे में समधी साहब आराम कर रहे हैं। क्या? और क्या, आ गए वो, मैंने तेरे को बताया नहीं था वो आएंगे आज। आ गया मतलब आ गए? आ गया मतलब आ गए? आ गए। बड़ी जल्दी नहीं कर दी आने में? हैं? पर मैं नहीं जाऊंगी पिताजी। क्यों? ना, मेरी दूसरी सहेली की शादी है ये बेटी क्यों नहीं जाएगी तू? ना। सहेली की शादी है मेरी दूसरी वाली की। अब इतनी शादियां पड़ रही हैं, अब मैं देखो शादी करके जाऊंगी। बेटी ऐसा मत कर, देख मैं तुझे बताऊं कि वो आए हैं तेरे को लेने के लिए और वो मुझे अभी लेके जाएंगे। अरे तो किसने बुलाए थे? अरे बुलाए नहीं, उन्होंने फोन किया, टेलीफोन किया मुझे। क्यों किया फोन? हमने थोड़ी ना कहा था कि फोन करो। तो इसका मतलब तू जाएगी नहीं? नहीं, और मेरी शादी है दूसरी सहेली की। शादी? और हाँ, मुझे लहंगा देख के आई पिताजी, इतना सुंदर लग रहा था। मतलब 10,000 रुपए का है। 10,000? हाँ। चुप। हाँ? देख काम खा के शौक मत किया कर, मैं तुझे बता रहा हूँ, फालतू पैसा खर्च कर दिए तू। पिताजी। अरे बेटी पैसे नहीं दूंगा मैं, एक भी तो खाम बात मत किया कर। नहीं दे रहे पैसे? ठीक है, तो मेरा आधा हिस्सा दो। आधा हिस्सा? हाँ। बस काय का आधा अब हिस्सा? ये चीज कानून ने लागू कर दी है सरकार ने कि बाप की जायदाद में बेटी का आधा हिस्सा होता है, तो मेरा आधा हिस्सा दो। भाई का तो है ही है, लेकिन मेरा दो। बाप की जायदाद पे बेटी का आधा हिस्सा कब से सरकार ने कानून लागू कर दिए? ये तुम्हें नहीं पता, ये बहुत दिनों से हो गया। ला मेरा आधा हिस्सा दो और मुझे अपनी जायदाद से अलग करो। मेरी बेटी देख ऐसा है, मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था बेटा। अच्छा। तुझे पता है तेरे बाप की एक आदत है कि देख कभी कभी ऐसी मजाकें कर देता है जो इंसान को ऐसी लगती है कि ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा। ठीक है, तू चिंता मत कर, ऐसा कर, नाराज मत हो, तू अंदर चल, पहले मैं तुझे पैसे देता हूँ। दोगे ना? बिल्कुल दूंगा। ठीक है, चलती हूँ। काम हो जा रही है क्या? चलो आजा आजा। पैसे नहीं दिए ना? बिल्कुल 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 दूंगा बेटा, आजा चलो। आजा बेटा। ऐसा कर, अभी तू यहाँ खड़ी हो, मैं जाता हूँ पैसे देख भार के लाता हूँ, कहीं रखे हों। देख भार के नहीं, तुम्हारी तिजोरी भरी पड़ी रहती है पैसों से। हाँ। अरे बेटी इतना पैसा थोड़ी है हम पे, कोई अरब खरबपति थोड़ी है हम। अच्छा। हम गरीब आदमी है बेटा। हाँ बहुत गरीब हो, जरा मेरी तरफ देखना। गरीब हो ना? चुपचाप पैसे निकाल के ला, वो भी 10,000। ज्यादा हो तो ज्यादा ले आना, कम नहीं होने चाहिए। ज्यादा हो तो ज्यादा ले आना, मतलब कम नहीं होने तू चाहिए। लुटवा दे हमें लुटवा दे। पिताजी। पिताजी करके पूरा दिमाग खराब कर दिया। ला रहे हो नहीं? मैं लेके आ रहा हूँ। वरना देख लेना अपने ससुर को यहाँ से बेइज्जती करके भगा दूंगी। पर तू अपने ससुर के पैर तो छू गया, उनसे मुझ बातचीत पे तो नहीं कर ले। छुए जाते किसी के पैर। क्यों? ना, हो मैं किसी और के पैर क्यों छू? उनसे कहना मत कि मैं यहाँ आ गई। ठीक है, उनसे ये कह देना कि वो भी शादी में ही दूसरी शादी अटेंड करके तब आएगी। उसे बिल्कुल मत कहना। ठीक है बेटा, ठीक है। जा पैसे ऐसा लेके करता हूँ, आओ। तेरे लिए पैसे लेके आता हूँ। ठीक है, हाँ। ठीक। जल्दी लाओ। 10 है ना पूरे? ठीक है बेटा, ये ले, जो भी है तू रख ले। ठीक है ठीक है। अब एक काम करो, जल्दी से खिला पिला के उस बुड्ढे को विदा करो यहाँ से। खिला पिला के ले, मैंने कुछ बनाया नहीं बेटा, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अरे तो अपने घर में खा के नहीं आए थे ये लोग? अरे बेटा खा के क्या, अब देख इतना लंबा सफर तय करके इंसान आया तो हमने अब, कहा था कि आओ। अरे तो उनका टेलीफोन आ गया तो वो आ गए, अब तू बनाते कुछ जल्दी से। मुझ पे नहीं बनना कुछ भी। मैं जा रही हूँ ड्रेस खरीदने और मुझे दूसरी सहेली की शादी में जाना है। अगर मैं शादी में नहीं गई ना तो वो फेरे नहीं लेगी। ठीक है, बाय। तू शादी में नहीं गई, फेरे नहीं लगी? लड़का है कि लड़की है? मेरी बेटी बड़ी चालाक हो रही है, मैं क्या करूं? समधी साहब से बात करता हूँ कुछ। बड़ा खर्राटा देखा है। अरे समधी साहब, अरे समधी साहब चले गए क्या? अरे समधी साहब,
हाँ अरे बैठो। क्या कह रहे? अरे मैं कुछ बात करने आया था तुमसे। बात करने आए? ओ लाली आई का? नहीं नहीं, लाली आई नहीं है। फिर ऐसा है समझी साहब कि अभी लाली का फोन आया था, टेलीफोन। फोन आयो? हाँ मैंने उससे बात की। उस बिटिया ने मुझे कहा कि पिताजी ऐसा है। मैंने उसे बताया, मैंने कि बेटा तेरे ससुर साहब आ गए, ठीक है। तो उसके बाद में उसने मुझसे कहा कि पिताजी ऐसा है कि मैं एक और शादी अटेंड करके आऊंगी। उसकी एक और फ्रेंड की शादी है। हाँ हाँ हाँ, शादी है? बिल्कुल बिल्कुल शादी है। साहब देखो, ये तरीका थोड़ी होता है। नहीं, नहीं। मतलब तुमने अपनी बेटी को क्या बना रखा है ये बताओ। क्या बना रखा है मतलब क्या कह रहे हैं आप? नहीं, हमारी बहू है, हैं? मैं देख रहा हूँ, चलो एक शादी तुम कह रहे थे हमसे कि चलो शादी करके अटेंड करके आ जाएगी, हैं? उससे तुम्हारी बेटी के साथ भी कोई गया है नहीं? मेरी बेटी के साथ कोई नहीं गया। मेरी बेटी के साथ बेटी की सहेलियां गई हैं, है ना? तुम्हारी बेटी की सहेलियां गई हैं। मुझे एक बात बताओ, हाँ। एक शादी हो गई, यहाँ क्या तुम उसे पूरी शादी कराने के लिए रखे हो? अरे तो एक और शादी है। अब देखो, अब आप नहीं नहीं चौधरी साहब, ये नहीं होता। देखो मुझे आप एक बात बताइए, आपके एक ही मित्र हैं? आपके तो हजारों मित्र होंगे। नहीं, हम देखो है कि नहीं? हमारी मित्रता छोड़ो, हाँ। हमारे घर की बहू है, हाँ। अब उसको शादी में तुम यहाँ से एक नहीं दो तीन दिन शादी, बताओ एक दिन की बात चल जाती, 2-3 दिन की बात कहाँ चलती है? अगर वो अभी नहीं आ पाती तो मैं क्या उसको मैं उड़ा के ले आऊं उसे यहाँ पे? चौधरी साहब सुनो, हम तो यहाँ पे तुम्हारे यहाँ बैठे ना आए और ना तुम्हारे यहाँ रहे आए। देखो आ जाए तुम्हारी लली तो वह करिए और हमारी फसल है तो भैया वो पशु खा जाएंगे और हम चले आते हैं। दूसरा दिन है वो, बताओ यार। चौधरी साहब, ना ना ना, राम राम, हमारी तुम्हारी राम राम। और सुनो, वो हमने सब रख दी मिठाई मिठाई तुम्हारी, चल रहे हम। इच्छा राजा बंटे चला गया।